कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री प्रीति संदर्भ तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथा योग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो प्रीति संदर्भ तीन चीजें हैं, साधक जो साधना कर रहा है, भक्त, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। भगवान के साथ दृढ़ संबंध, अभिधेय उनको प्राप्त करने के जितने भी उपाय हैं, और प्रयोजन है भगवान के से हमें प्रेम होना। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि परमानंद प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है, लेकिन परमानंद प्राप्ति जो है वो परम पुरुषार्थ है, क्योंकि हर जीव आनंद चाहता है, हर कोई सुख से रहना चाहता है, कोई दुख की कल्पना भी नहीं करना चाहता। हम जब संसार में देखते कितना दुख है, कितना अपंग है, निर्धनता है, दरिद्रता है, कितने ही प्रकार के दुख किसी के जीवन में, किसी का प्रियजन चला जाता है, मर जाता है, ये दुख वाले संसार है ना। तो लेकिन ऐसे हम कैसे प्रसन्न रहें, हम किस प्रकार से परमानंद में रहें, हर कोई व्यक्ति यही चाहता है। तो ये निरूपण किया। उसके बाद आत्यंतिक दुख निवृत्ति के विषय में शास्त्र के वचन बताए गए। अब उसमें ये निरूपण करते हैं कि पर तत्व के साक्षात्कार से समस्त दुख सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। साक्षात्कार होना, अनुभूति होना। जब परम वस्तु की अनुभूति होती है तो हृदय में या तो भगवान रहेंगे या संसार रहेगा। भगवान रहेंगे तो संसार। यही तो कारण है कि लोग घर बार छोड़ करके वन में चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, गंगा के तीर पर चले जाते हैं, हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। सब कुछ उनका छूट जाता है और धीरे धीरे घर वालों को भी आदत हो जाती है। तो जीव के हृदय में एक ऐसा अहंकार दृढ़ हो जाता है क्या कि जीव अपने को शरीर मान लेता है। तो जीवात्मा चिद वस्तु है और शरीर जड़ वस्तु है। तो स्वरूप बता रहे हैं कि जीवात्मा चिद वस्तु है, परम चेतन आत्मा मम्मी वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनाः। सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो उनका अंश जो जीवात्मा वो भी परम चेतन वस्तु है। आप चेतन वस्तु के संग रह जाओ, देखो कैसा, और आप वही जड़ लोगों के साथ बैठ जाओ, वही सब संसारी बातें, ये वो सब परम चेतन। कभी कभी किसी से कहो कि देखो तुम योग कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, देखो तुम्हारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। देखो गुदा चक्र, यहाँ से आधार चक्र से ले लो, उसके बाद कमर में कटी चक्र, मूलाधार चक्र के बाद आ जाओ, फिर पेट में जो चक्र है नाभि चक्र, नाभि चक्र के बाद हृदय में आ जाओ, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र, और यहाँ पर मणिपुर चक्र, ऊपर जितने 7 चक्र हैं ये सब चलायमान हो जाते हैं। कैसे हो रहे हैं? खाली सांसों के आवागमन से। तुम सांस लो, लंबी लो, नाभि तक ले जाओ, खींचो, अब शांत हो जाओ, रेचक पूरक कुंभक, ऐसे हम करते हैं। तो शरीर के अंदर कितनी चेतना आ जाती है योगी व्यक्ति के। तो उससे भी ज्यादा चेतना कब आती है? जब हम कृष्ण का नाम भजन करते हैं।
कृष्ण नाम भजन करते हैं तो हमारी एड़ा पिंगला जितनी भी नाड़ियाँ सुषुम्ना नाड़ियाँ सब जागृत हो जाती हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, ब्रह्म रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र मतलब छेद और ब्रह्म रंध्र। तो ऐसा ये जब ऊपर का सब वर्णन किया गया गोलोक वस्तु का, उसी प्रकार से शरीर का भी वर्णन किया गया और कहा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म का साधन है। इस शरीर को समझो, शरीर की बनावट समझो। शरीर तो ये शरीर में एक तो योगी बता रहा है चक्र है, और एक ये कह रहा है कि इस शरीर में इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, चित्त अहंकार है, इसका चिंतन करो। एक ये कह रहा है कि देखो सती जी के समान हो जाओ, दधी जी के समान हो जाओ। योग बल से शरीर को छोड़ सकते हो आप, जब मना सब छोड़ दो। विष्णु पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान ले लो, तो वो इस तरह से छोड़ेगा अपने शरीर को, योग बल से छोड़ देगा। तो वहाँ पर इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर को मन में बुद्धि, मन को बुद्धि में, बुद्धि को अहंकार में, और उसके बाद अहंकार को प्रकृति में, अहंकार से महत्व, तो महत्व से प्रकृति से पदार्थ। और ये सती जी ने शरीर योग बल से छोड़ दिया। ये आत्महत्या नहीं है, ये योग बल की ताकत है। इसको सुसाइड नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार से दधीची ऋषि, आप अपनी हड्डियां दे दो तो क्या करें, जान दे दूं क्या? नहीं, उन्होंने योग बल से अपने शरीर का त्याग किया और इतनी तपस्या करते थे कि उनकी हड्डियां देवताओं से ज्यादा मजबूत हो गई थी। वृत्रासुर भी कम नहीं था, असुर था। उसकी गर्दन को काटने के लिए जो वज्र बनाया गया वो 1 वर्ष तक चलता रहा। तो शरीर को समझने की बातें हैं। अब इसी शरीर में जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इस शरीर में मन में कई चीजें बना दी, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, ये इच्छा बना दी, उसी का चिंतन करता रहता है। और किसी को भगवान ने खाने में इतना रुचि पैदा कर दी, दिन रात पत्नी से झगड़ा करते, तुमने ऐसा नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया, ऐसा खाना देती है मेरे को, ऐसा देती है। वो तामसी व्यक्ति कुत्ते से भी गया बीता, दिन भर खाने के लिए लड़ता ही रहता है, ऐसा वैसा है ना। और एक भिक्षुक भिखारी, वो देखो कैसा जी। तो शरीर को लेकर के जिसका जैसा कर्म, जिसकी जैसी योग्यता, वैसे ही वो शरीर पर ध्यान देता है। हमारे भारत में, चलो वो छोड़ दो, पर तत्व के साक्षात्कार से समझ दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं। फिर आत्मा चिद्वस्तु शरीर जड़ है। अच्छा अब बता रहे हैं, माया के द्वारा जीव के हृदय में एक ऐसा अहंकार हो जाता है कि वह अपने को शरीर मान लेता है ना। माया, ये सब माया काम करती है। माया कौन? पार्वती जी, सब ये काम करा लेती है। पार्वती एक रूप में तो योग माया है, पौर्णमासी, और दूसरे रूप में ये जड़ माया है। ये सबको नचाती रहती है। तो जो कर्म भोगी होता है ना, उसको बहुत नचाती है। चिद और जड़ की यही पेचीदा गांठ पड़ रही है, जो समस्त दुखों और संशयों की मूल है। जो यही क्या, शरीर को ही सच मान लेना, और शरीर से संबंधित बेटा बेटी इनको सत्य मान लेना, स्वप्न में देखना, बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाना, इसी में जिंदगी समाप्त हो जाती है। यह गांठ एकमात्र श्री भगवान की अनुभूति होने पर टूट जाती है। लेकिन जब भगवान आते हैं तब महाराज अम्बरीश अपने राजपाट को छोड़ के चले जाते हैं, मंत्री उनका राजपाट को संभालते हैं। जब ये गांठ टूट जाती है तब। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज, जैसी पता चला तो वो चाहते तो बहुत कुछ उपाय कर सकते थे। क्या उनके लिए धनवंतरी नहीं आ सकते थे क्या? वहां से भी देखो, तक्षक सर्प को के लिए भी जन्म यज्ञ करवाए थे, लेकिन परीक्षित ने कहा नहीं, जब जाना है तो ऐसी मृत्यु से ही जाऊंगा। उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी चले गए हैं श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 5वें अध्याय में, तो मैया आइए ना, तूने क्या सुना? मैं इसकी बुद्धि की मुझे इतना समझ में नहीं आया, तू मुझे बता तूने क्या क्या भागवत में सुना। इसी अभिप्राय से श्री बृहद भागवतमृतम की ग्रंथ की रचना रची गई। तो ये सब जो है प्रारब्ध, इन अच्छा प्रारब्ध मिटाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिटेंगे तो है नहीं, बल्कि हम भक्ति से भी च्युत हो जाएंगे। जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभौ
शुभ और अशुभ जो कुछ है वो भोगनी। तो इससे अच्छा भजन कर लो ना, प्रारब्ध तो मिटेंगे नहीं, वो चाहे सुखी और दुखी है वो रहेंगे। तो समस्त संचित कर्मों का नाश हो जाता है। तो जो हमने पूर्व जन्म में जितने भी कर्म संचित किए थे उनका नाश हो जाता है। और यदि हम भक्ति नहीं करते तो इस जन्म में भी हम कर्म ही कर रहे होते हैं और अगले जन्म की तैयारी कर रहे होते हैं। मुक्ति के लिए, मुक्ति के विषय में अनेक मत हैं। श्रुति जो वेद मंत्र है वो ये कहते हैं कि पर तत्व का साक्षात्कार होना ही मुक्ति है। मुक्ति और कुछ नहीं, भगवान के दर्शन हो गए बस मुक्त हो गए। अब क्या है, अब हृदय में तुम्हारी कुछ बात की थोड़ी है। श्री भगवान के स्वरूप का परिपूर्ण अनुभव होने पर जीव का अहंकार, अहम मम रूपी संसार बंधन कट जाता है। जब भगवान सामने आते हैं, जब जीव का संसार बंधन कट जाता है, उसका मैं मेरा सब निकल जाता है। और हाँ, इसी का नाम आत्यंतिक प्रलय है। आत्यंतिक प्रलय क्या है? आत्यंतिक प्रलय क्या है? मैं और मेरा इसका छूट जाना, ये आत्यंतिक प्रलय है। इसी आशय से श्रीमद् भागवत का कहना है कि अविद्या जनित अहंकार या कर्तापना रूप संसारित्व का परित्याग कर जब जीव अपने प्रकृत स्वरूप नित्य भगवत दास स्वरूप के में अवस्थित हो जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है। अहंकार, अविद्या, अविद्या क्या है? शरीर को अपना, शरीर को मैं समझना, ये अहंकार। या और क्या है? कर्तापन, मैं करता हूँ, तू करता, तो भोगता भी तो ही है। इसलिए भक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ना वह करता है ना वह भोगता है। जो कहे अरे मैंने बहुत भोग रहा हूँ, मैंने पिछले पाप किया, अरे भैया हम तो कुछ करके आए, ये सब जो कर्तापना है ना, ये संसारित्व का परित्याग कर जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप, प्रकृत मतलब यथार्थ स्वरूप, क्या? भगवान श्री कृष्ण का दास। और दास ना विद्वान होता है, ना मूर्ख होता है, ना अमीर होता है, ना गरीब होता है, ना सुखी होता है, ना दुखी होता है, ना मरता है, ना जीता है। जैसे होता है बस भगवान का नित्य स्वरूप में रहता है। तो जीव अपने प्रकट स्वरूप नित्य भगवत दास स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, तब है उसी को मुक्त कहते हैं। स्वस्वरूपेण संस्थिति मुक्ति ही। योग भी कहता है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना मुक्ति है। और हमारा नित्य स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास, राधा की दासी। सब प्रिया चरण किंकरी करो। आप अपने प्रिया की श्याम सुंदर शिखंड शेखर इसमें हास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे सब प्रिया चरण किंकरी करो। श्याम सुंदर शिखंड शेखर, आपके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, हे मुरली मनोहर। आप अपनी जो राधिका रसिक है, आप राधिका जी के रसिक है। अब मुझे क्या करूं उनके चरणों की। अच्छा, मर के भी जाओगे तो कहाँ चले जाओगे? ऊपर 14 लोग है। 14 लोगों में क्या है? कोई ऋषि लोग है, कोई महर्षि लोग है, कोई वैकुंठ लोग है। सेवा नहीं है, फिर क्या करोगे ऊपर जाके? कुछ दान पुण्य कर दिया तो स्वर्ग मिल गया, क्या करोगे वहां जाके? स्वर्ग में सुरापान करोगे क्या? अप्सराओं के साथ रहोगे? क्या करोगे? गोलोक धाम में, गोलोक धाम में लेगा कौन? वहाँ तो सनक सनातन की पहुँच नहीं है। आगे जय विजय, हटाओ यहाँ से। तो वो तो अच्छा था कि बड़े भारी ब्रह्म ज्ञानी थे, तो आगे भगवान रक्षा कर दी। हमको कौन लेके जाएगा? क्या वहाँ पे कोई ऐसी मिसाइल चल गई है कि ये प्राणी को आ जाओ ऊपर सीधे? कुछ नहीं ऐसा। वहाँ भी यदि हमारे गुरु वैष्णव हैं और वो कहेंगे कि भैया बड़ा भजन कर रहे थे, बड़ी नियम से चल रहे थे, जैसे श्रीमद् भागवत में बताया वैसे पालन कर रहे थे, इनको ले लो अपने धाम में, तो कुछ सुनवाई है, नहीं तो कुछ है ही नहीं। तो अपने को भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास जान लेने पर उसे श्री भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। दास है तो सेवा करेंगे, महाराज अमरीश के समान सब। और भगवान की आरती, अरे पंडित जी आए क्या? आरती करा दो पंडित जी। अच्छा, और आप जाकर के फोन में लग गई, तो भगवान की भी बात है क्या? तो भगवान के लिए ना सेवक ना सेविका कोई भाव नहीं रखते। तो इस तरह से जब ये ऐसा हो जाता है तो उससे जब सौभाग्य से उस पर तत्व की समीपता अपरिहार्य है।
फिर सौभाग्य हो जाएगा तो भगवान का, तो तब लगेगा भगवान मेरे सुलाए सोते हैं, मेरे जगाए जगते हैं। उनको छोड़ के रह नहीं सकते आप। ये निश्चित है, अपरिहार्य, ये निश्चित है। वो उसी का नाम है मुक्ति, कुछ लोग ये कहते हैं। और कृष्ण दासत्व स्वरूप में अवस्थित ही साधक जीवन काल में ही प्राप्त कर लेता है। और जो सच्चा साधक है उसको अपने जीवन में लग जाता है कि मैं कृष्णदास हूँ। गुरु जी का आदेश आया, अरे तुम आओ हमारे साथ, मठ में रहो। मठ में रह गया गुरु जी। 4 दिन बाद गुरुदेव ने पूछा क्या करता है यहाँ पे? महाराज जी मुझे किसी ने कहा कि सब्जियाँ अमनिया कर दो, किसी ने कहा मुझे झाड़ू पोछा कर दो, मैं ये कर लेता हूँ। गुरु जी कुछ नहीं बोले। 1 महीना बाद सुबह एक लेखा देखते रहे, मंगला आरती में आता है कि नहीं। एक दिन नहीं आया, बुलवा लिया। क्यों भाई मंगला आरती में क्यों नहीं आया? महाराज घर जाऊंगा। हो गया काम। क्यों, क्या कष्ट है? होम सिकनेस। माँ इतना प्यार करती है मुझे, तो यहाँ बहुत काम करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति, लेकिन एक ऐसे होंगे कि आप जैसे रखेंगे रहूंगा, तो साधन काल में ही जीव शुद्ध भक्त हो जाता है। श्री कृष्ण, और फिर यही श्री, और ऐसे व्यक्ति जो साधन भक्ति में जब साधन सिद्ध परिकर हो गया, यही गोलोक धाम जा सकता है। बाकी जो रेचक पूरक कुंभक वाले तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, योगी, इन सब के लिए गोलोक धाम नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन लोगों के लिए है। क्यों? कि गुरु जी हाथ पकड़ के ले जाएंगे। वह जीव साधन सिद्ध परिकर रूप में श्री कृष्ण धाम में जाकर अवस्थान करता है। कैसे? साधन सिद्ध परिकर। अभी हम में से कोई भी नित्य सिद्ध परिकर तो हो ही नहीं सकता। ये क्या कर रहे हैं? हम साधना कर रहे हैं, बर्थ टू बर्थ, डे टू डे तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बर्थ में इतना हो गया, अब अन्य दूसरी लाइफ टू लाइफ, दूसरी लाइफ में इतना और होगा। यहाँ पे जो छोड़ा वहां से शुरू होगा। तो परतत्व श्री भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर परमानंद का आस्वादन करता है और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यही जीते जी साधना कर लेता है। भजन सेवायाम, भजन ही सेवा है। 3 बज गए, अरे ये क्या, मैं तो सो रहा हूँ। कृष्ण का भजन, मैं क्या सेवा की कृष्ण की? कुछ भी नहीं की। क्या करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ पाऊँ? अरे ये क्या, प्रभुपाद जी ने 100 करोड़ नाम जपे, मेरा तो नाम का कोटा पूरा ही नहीं होता। अरे बैठो बैठो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मेरा 1 मंथ का कोटा पूरा हुआ। अरे प्रभुपाद जी 100 करोड़ जपे, मैं कैसे बैठा रह गया? भैया एक बात है कि कब 5 बजे कब 6 बजे एक अलार्म और लगा दो। 3 बजे से 5 बजे तक नो डिस्टर्बेंस। 5 जब अलार्म बजेगा, अलार्म नहीं बजा, देर हो गई, जब देखते रहे 5 बजे, अरे मैं तो और देर भजन कर लिया, ये क्या? तो ऐसे लोगों के लिए साधन नहीं है। साधन में अपने आप को भूल जाना, ये साधन है। तो परमानंद का आस्वादन करता है। श्री ब्रह्मा के प्रति श्री गर्भोदकशाही भगवान श्री विष्णु ने क्या कहा है कि जीव जब समस्त पंच महाभूत इंद्रिय सत्व गुण तमोगुण रजोगुण तथा विषयों से रहित होकर कृष्ण दासत्व को प्राप्त करता है, तभी उसके लिए मोक्ष है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब ये सब चले जाएंगे, ना तेरे अंदर कोई काम वासना रही और ना कोई किसी समस्त भूत जल तेज अग्नि वायु आकाश। अच्छा, कोई कहेगा अरे मेरा योग देखो, मेरा योग देखो, मैं 10 मिनट तक प्राण रोक के दिखा सकता हूँ। 1 सेकंड 1 मिनट की आदत डाली, फिर इस तरह से ये जो दिखाते, ये सब इसके खत्म हो जाते हैं और वो कृष्णदास को प्राप्त कर लेता है। तभी उसको वो कहता है कि यही मोक्ष है। यहाँ श्री भगवान ने जीवत्व के त्याग की बात नहीं कही है, या बल्कि शरीर अध्यास, अहंकार, भगवत बहिर्मुखता के त्याग की बात कही गई है। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि तुम शरीर त्याग दो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शरीर का अध्यास त्यागो। इसको जो बार बार शरीर लेता है आसक्ति के कारण, उस अध्यास को छोड़ो। मन अभ्यास न वैराग्य च गृह्यते,
अभ्यास और वैराग्य से इस मन को ग्रहण किया जाएगा। तो शरीर में जो अध्यास है, जैसे कि हम सर्प को रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, ऐसी शरीर को आत्मा समझ लेते हैं। तो इसको हमें छोड़ना होगा। और भगवत बहिर्मुखता के त्याग की बात कही गई है। क्या कहा कि तुम शरीर मत त्यागो, शरीर को नहीं त्यागना है। जो तुम्हारे अंदर भगवान से बहिर्मुखता अर्थात संसार विषय सुख की वासना है, इसको त्याग करने की बात कही गई है। अतः किसी प्रकार की भी मुक्ति से जीव के जीवत्व का ध्वंस नहीं होता। तो तुम ये मत समझो कि तुम्हारा ये शरीर छूट गया और आत्मा परमात्मा में मिल गई, ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा का ध्वंस कभी नहीं होता। आत्मा कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती। तो तुम ये मत समझो कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, मैं मुक्त हो गया। परमात्मा मिलाते तो दिखा दे कोई, कैसे मिलेगी? आत्मा को तो भगवान भी नहीं मारते ना। अयम निजो हो, ये जो अयम है ये शाश्वत है, ये आत्मा है, ये शाश्वत है। जीव भूत सनातन है, सनातन है, चिदंश है, मेरा ही अंश है। इस तरह से तो उनका नित्य पृथक अस्तित्व रहता ही है। जीव का अलग से अस्तित्व रहता है। कैसे? एक भाग का, एक बाल का 100वां भाग कर उसके भी 100वां भाग। जीव का अस्तित्व हमेशा रहेगा। ध्यान रखो, हम हमेशा ही थे। हम श्रीमन महाप्रभु के समय होते तो महाप्रभु के समय कितने सारे लोगों का उद्धार हो गया होता, परंतु हमारे अंदर उद्धार की इच्छा ही नहीं थी। हमें तो सुख भोग, तो महाप्रभु को गए हुए 550 साल होने को आए, तो हमें तो सुख दुख और एक जन्म मिल जाए और सुख भोग लो। ये जो सुख भोग चाहते हैं, ये सब कृष्ण के ईर्ष्यालु हैं, क्योंकि भोक्ता एकमात्र कृष्ण है, हम सब उनके दास हैं। पृथक रहकर ही जीव पर तत्व के माधुर्य जनित परमानंद का अनुभव प्राप्त करता है। तो जीव यदि एक हो गया तो आनंद का अनुभव कौन करेगा? मानो मैं ब्रह्म हो गई। अब ब्रह्म के अंदर जो ब्रह्म को देखकर, ब्रह्म को सुनकर, ब्रह्म से बात करके, ब्रह्म की सेवा करके जो आनंद मुझे मिलना है वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं। फिर मैं किसका आस्वादन कर रही हूँ? मैं ही रसगुल्ला बन गई तो रसगुल्ला खाने वाला तो रहा ही नहीं। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि परमानंद का अनुभव पृथक रहकर, अर्थात उनसे अलग रहकर, उनके सेवक बनकर तब होता है। अब नया प्रसंग ला रहे हैं। जीव परमानंद स्वरूप। जीव क्या है? भगवान कौन है? परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण। परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण का अंश है। अंशी का गुण जीव में विद्यमान रहता है। जीव भगवान का अंश है और अंशी कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद है, उनमें जीव में भी उनका अंश रहता ही है। सत हमेशा रहेगा, चित परम चेतन है और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है क्योंकि वो बार बार आनंद की ओर ही भागता है। अतः जीव में आनंद है, किंतु वह गौर या अणु आनंद है, पूर्ण रूप नहीं है, बहुत कम आनंद है। कैसे? निखिल भूत प्राणियों की आत्मा है परमात्मा। परमात्मा समस्त प्राणियों की आत्मा के, भगवान सर्वात्मा है। इसलिए वे सबके परम प्रिय हैं। भगवान, ये कल भी बताया था, जीव स्वरूप आनंद परमात्मा श्री के स्वरूपानंद के लिए लालयित रहता है। जीव स्वरूपानंद वो क्या चाहता है? मेरा आनंद बहुत कम है। मीरा को क्या था? भजन तो कर ही रही थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। परंतु क्या होता था? कृष्ण नहीं दिखते हैं, मेरे से बात नहीं करते हैं। मेरे हृदय में जो चित्त में लौ लगी हुई है भगवान की नाम की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो एक बार भगवान से बात कर रही थी और कन्हैया मुरली बजा रहे थे, तो मुरली बजा रही तो वो नाचने लगी। इतने में राणा जी आ गए। राणा जी आ गए, दरवाजा खोल, अंदर कौन है, कौन है, कौन है? दरवाजा खोला। अभी यहाँ पे किससे बात कर रही थी, किसकी मुरली बज रही थी? वही मेरे कृष्ण ही थे। तो मैं भी उसको देखना चाहता हूँ, तो सामर्थ्य नहीं थी देखने की, तो योग्यता ही नहीं थी। तो भगवान वहाँ से फिर आए नहीं दोबारा। बस यही कारण था कि मीरा वहाँ से निकल गई।
ये स्थान है ही नहीं मेरे भगवान के लिए, और निकल करके वृंदावन तो नहीं, वो द्वारका में चली गई, जबकि मिलना चाहिए था उनको यहाँ पर, परंतु उतना अधिकार राधा जी का अनुगत्य नहीं किया। तो भगवान सबके परम प्रिय हैं। जो भी जो घर से निकल गया, राधा जी कह रही है उद्धव जी से, जिसने तुम्हारे सखा से प्रेम किया वो घर बार का नहीं रहता। ऐसा कब होगा? जब मैं भूल जाऊंगी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। गली की कुंज में, बिहार वन में, गंभीरा में पुकार हे राधे हे राधे, ऐसी स्थिति जब हो जाएगी। तो जीव का यही स्वरूप है। परमात्मा श्री के स्वरूपानंद के लिए हमेशा लालित रहता है, लोभ रहता है, क्योंकि वह मुख्य या विभु आनंद स्वरूप है। भगवान ही मुख्य आनंद है और उनका आनंद परम व्यापक है। वही उनका प्राभव स्वरूप भी है, उनका विभव स्वरूप भी है। प्राभव स्वरूप में उनका वास संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध उनका विस्तार है। प्राभव स्वरूप में उनके स्वांश है और वैभव में वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध सब विस्तार है। तो भगवान के काय व्यू से और राधा जी के काय व्यू से ये सबको आनंद देने के लिए होते हैं। तो भगवान की तटस्थ शक्ति से भी जीव निकलते हैं, जीव को भी आनंद। तो भगवान का आनंद इतना सर्वव्यापक है। तो जब तक उसे मुख्य आनंद स्वरूप को वो प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह जन्म जन्मांतर भटकता रहता है। उसके बिना जीव की अनादिकालीन चिरंतनी सुख वासना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। जब तक कि संपूर्ण आनंद नहीं हो जाता, तब तक अनादिकाल से उसके अंदर जो सुख की चिर वासना है वो समाप्त नहीं होगी। श्रुतियों का स्पष्ट उल्लेख है कि रस आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर जीव आनंदी होता है। रसी एवं लब्धवा आनंदी भवति। और जीव जब पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो वो आनंद में डूब जाता है, किंतु आनंद नहीं हो जाता। अर्थात ये बता रहे हैं कि आनंदमय हो जाता है, पर खुद आनंद थोड़ी हो जाता है जीव। अर्थात ब्रह्म का रसास्वादन कर सकता है, पर ब्रह्म नहीं होता, जैसा कि ब्रह्मवादी मायावादी कहते हैं। जीव हो ब्रह्मैव ना पराहा, जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसे से कुछ बातें वो कहते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, जब तक सेवा का भाव रहेगा तभी तक आनंद होगा। बस इसमें यही बताया है कि आनंद ही, जब आनंद ही हो गया तो आनंदित कौन होगा? लड्डू ही, वह जीव लड्डू ही बन गया तो लड्डू को खाएगा कौन? इसलिए जीव का ब्रह्म परमात्मा से नित्य पृथक अस्तित्व है। अब अगला टॉपिक उठा रहे हैं। अगला टॉपिक कह रहे हैं कि जीव द्वारा अंशी परतत्व की प्राप्ति ही योजना दो प्रकार से करनी चाहिए। अंश जीव द्वारा भगवान के तत्व की प्राप्ति की योजना उसको दो प्रकार से करनी होगी। जीव भगवान को कैसे प्राप्त करेगा, इसकी प्लानिंग दो प्रकार से करनी पड़ेगी। एक ब्रह्म प्राप्ति और दूसरी है भगवत प्राप्ति। माया की वृत्ति अविद्या और विद्या दोनों का जब नाश हो जाता है तब स्वरूप शक्ति, इसको दोबारा समझाओ इस लाइन को। हाँ बता। हाँ, स्वरूप शक्ति लक्षण द्वारा की जो अनुभूति है केवल उस विज्ञान या अनुभव का जो जीव पक्ष में उत्पन्न होना है उसे ब्रह्म प्राप्ति समझना चाहिए। और यह ब्रह्म प्राप्ति जिस स्थान पर साधक साधन करता है उसी स्थान पर रहते हुए प्राप्त हो जाती है, अथवा विशेष उपासना के अनुसार क्रमशः सर्वलोकों का तथा समस्त आवरणों का अतिक्रमण करने के बाद प्रकृति के पार अप्राकृत लोक में भी होती है। तो अब बताते हैं कि ये भगवत प्राप्ति दो प्रकार की होती है। इसी बात को नीचे समझा रहे से व्याख्या कर रहे हैं, बोलते जीव अंश, उस जीव के लिए अंशी कौन है? परतत्व। उनकी प्राप्ति का दूसरा प्रकार क्या है?
भगवत प्राप्ति, एक होगी ब्रह्म प्राप्ति, एक होगी भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति भी दो प्रकार की है। एक तो इसको फर्क क्या होगी जी, भगवत प्राप्ति और भगवत प्राप्ति? हाँ, वही बता रहे, बस अभी बता देंगे। एक तो है श्री भगवान सर्वव्यापक है, इसलिए प्राप्ति योग्य भक्त को उसके भजन स्थान पर ही भगवत प्राप्ति होती है, और दूसरी सर्वव्यापक होने पर श्री भगवान निज अचिंत्य शक्ति प्रभाव से सब प्रकार से वैकुंठ में प्रकाशित रहते हैं। योग्य भक्त को अपने चरण कमलों का सानिध्य उपलब्ध कराने के लिए वैकुंठ में प्राप्त होते हैं, अर्थात जो योग्य साधक है उसको वैकुंठ में भी भगवत प्राप्ति होती है। इस परिस्थिति में शरीर के त्यागने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार जीते जीवी साधकों को मुक्ति प्राप्त होती है और शरीर त्यागने के बाद भी प्राप्त होती है। इसके बाद बताया कि शरीर त्यागने के बाद जीव की स्थूल सूक्ष्म देह रूप उपाधि के मिट जाने पर श्री भगवान के स्वप्रकाशतामय अविच्छिन्न धर्म के कारण भी जीव को पर तत्व भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। जीवित अवस्था में माया द्वारा कल्पित जो अन्यथा भाव है, अर्थात जो दैहिक अभिज्ञान है, उसको मिथ्या जान लेने पर मुक्ति होती है। तो अब इसको हम स्पष्ट करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अतः उक्त दोनों प्रकार की मुक्ति को आत्यंतिक पुरुषार्थ रूप में निरूपण किया जाता है। अब देखिए, जीव भगवान का अंश है। अंश जीव के लिए अंशी प्रत्यक्ष की प्राप्ति का दूसरा प्रकार है क्या? भगवत प्राप्ति। अंश जीव के लिए अंशी परतत्व को प्राप्त करना क्या है? भगवत प्राप्ति कैसे हो? भगवत प्राप्ति फिर दो प्रकार की बताई गई है। एक तो है कि श्री भगवान सर्वव्यापक है, इसलिए प्राप्ति योग्य भक्त को उनके भजन स्थान पर ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। जहाँ पर एक तो है कि भगवान सर्वव्यापक है, ये हो गए ब्रह्मवादी। एक हो गए जैसे कि ध्रुव है ना, ध्रुव को वहीं पर ही हो गए, उसी स्थान पर भगवत प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से प्रहलाद को उसी स्थान पर भगवत प्राप्ति हुई, मीरा को उसी स्थान पर भगवत प्राप्ति हुई। जहाँ पर भजन कर रहे हैं वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए हम जाना, तो उसी स्थान पर हो गए। अब इस बात को खत्म कर दो। दूसरी क्या बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापक है, इससे श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति जिनके विषय में हम सोच नहीं सकते, उसके प्रभाव से सर्व प्रकार से वैकुंठ में प्रकाशित रहते हैं। तो भगवान गोलोक धाम में भी प्रकाशित रहते हैं और वही भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से वैकुंठ धाम में भी प्रकाशित रहते हैं। अब जो योग्य भक्त को अपने चरण कमल को का सानिध्य उपलब्ध कराने के लिए वैकुंठ में प्राप्त होते हैं। तो अब ये सामीप्य है, तो सामीप्य मुक्ति मिल गई, लेकिन अब कैसे मिली है? ईश्वर के रूप में। और एक जो ब्रह्मवादी ने क्या किया कि सामीप्य मुक्ति में मैं मतलब जो मुक्ति लोक है, वैकुंठ लोक है, वो मेरे ही समीप है, उसका भाव ऐसा रहता है। तो जो भगवान के भक्त हैं, दिए मानव न घृणंती, देने पर भी मुक्तियों को लेते नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भगवान वहाँ मुक्ति तो अपने आप ही हो जाएगी ना। थोड़ी भक्त नीचे संसार की सोचेगा, वहाँ मुक्ति हो ही जाएगी। तो वही बात कह रहे हैं कि योग्य भक्त को वो क्या करते हैं, अपने चरण कमलों का सानिध्य उपलब्ध करा देते हैं, समीपता उपलब्ध करा देते हैं, और इसके लिए वैकुंठ भक्तों को प्राप्त हो जाता है। अर्थात योग्य साधकों को वैकुंठ में भी भगवत प्राप्ति होती है। तो पहली क्या बताया था? अंशी जीव का क्या बताया था अभी अंशी जीव के विषय में? जहाँ भजन करता है वही भगवत प्राप्ति हो सकती है। दो प्रकार, हाँ, जहाँ पे वो भजन कर रहा है वहीं पर हो गया जीते जी, और एक गया मरने के बाद ऊपर वैकुंठ में।
हाँ हाँ ठीक है। एक मरने के बाद वैकुंठ में गया। तो ये दोनों ब्रह्म ब्रह्म ना ये भगवत ब्रह्म प्राप्ति है, ये ब्रह्म वाली नहीं है, ये दोनों को भगवान की प्राप्ति हो रही है। तो वैकुंठ ले जाते हैं, वहाँ पे सामीप्य सुख देते हैं, अपने समीप रखते हैं। तो सर्वव्यापक। हरे कृष्ण दीदी। हाँ हरे कृष्ण दीदी, एक तो वो भजन के प्रभाव से हुआ है और एक वो अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से हुआ है। हाँ भगवान की। हाँ, एक को तो जीते जी नीचे ही मिल गए ना, जैसे ध्रुव इत्यादि को। हाँ, और एक को एक को यहाँ से ऊपर जाएगा वैकुंठ में, तब मिलेंगे सामीप्य अचिंत्य मुक्ति। शक्ति के प्रभाव से। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो सर्वव्यापक भगवान होने पर श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से वैकुंठ में प्रकाशित रहते हैं। तो भगवान यहाँ भी प्रकाशित हो सकते हैं। ध्रुव का क्या ही था, तो उसके हृदय में बड़े दम दमा रहे थे, बड़े दैव्यमान स्वरूप झलमल झलमल करते रहते थे और ध्रुव उन्हीं के चिंतन में रहते थे। लेकिन जैसे ही देखा कि अरे मेरे हृदय में है ही नहीं, तो सामने प्रकाशित हो गए। तो इस प्रकार से भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से वैकुंठ में भी प्रकाशित रहते हैं, यहाँ भी। आज सुबह हम पढ़ रहे थे ना, उसमें राधा रस सुधा निधि में क्या पढ़ा था कि जब प्रकट लीला यहाँ से अप्रकट हो गई, तो उस समय तत्काल के जीव थे, उनको तो आनंद मिला ही, वो तो पहुंच गए ऊपर निज धाम में। लेकिन अब जो ये लीला दूसरे ब्रह्मांड में प्रकाशित होगी, तब क्या होगा? तो जितने भी क्षुद्र जीव है वो सब उन धामों में आ जाएंगे। तो भगवान साइमल्टेनियसली सब जगह प्रकाशित रहते हैं। योग्य भक्त, जो योग्य भक्त है, एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, को वो क्या करते हैं? अपने चरण कमलों का सानिध्य उपलब्ध कराने के लिए वैकुंठ में प्राप्त हो जाते हैं। अब उस भक्त को यहाँ भी हो गया, और ध्रुव के लिए तुमने ध्रुव लोक बना दिया, एक लोक ही क्रिएट कर दिया, तो यहाँ भी देंगे, वैकुंठ में भी, क्योंकि इन भक्तों को मेरे चरण कमल के बिना ये जीवित नहीं रहे। और वेदांत में तो लिखा है, जिस भक्त को इतना विभल हो जाता है, इतना कातर हो जाता है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं कृष्ण के बिना नहीं रहता, तो भगवान के पार्षद विश्वक्सेन, धाता, विधाता, चंड, प्रचंड, गरुड़ जी, ये सब आ जाते लेने के लिए। खुद भगवान भेजते लेगा, अब नहीं रहेगा। तो मानो जैसे कि गुरुदेव थे, कितने लोगों ने उनको देखा, लाल चेहरा पड़ा हुआ है और पूरा कुर्ता आंसुओं से भीगा हुआ है ना। तो एक ग्रंथ था, साइड में लेट के पढ़ रहे थे, उमा दीदी ने आके चरण छुए, उमा दीदी लाल चेहरा, आंखें आंसुओं से भीगी हुई है सब। तो बाद में बहुत बार बोले, उमा तू जब तक आके मेरे पैर मत छुआ कर, क्यों ऐसा कहा था? तो ये लोगों को ऐसे, क्योंकि निज धाम में जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये भगवान ऐसे लोगों को अपने चरण कमल दे देते हैं। तो यही लोग कहते हैं कि अब इस संसार में रहना बहुत हो गया, अब ऊपर चलो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत विफलता होता है, परंतु योग माया चाहती है कि ये जीव संसार में थोड़े काम और करके जाए, तो फिर उनका जीवन बढ़ा देती है, जिससे वो जीवन के हर एक सांस में भगवान की सेवा करते हैं, सब लोगों को भक्ति सिखाकर। तो ये लोग तन से, मन से, वचन से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे जीवों को भगवान ऊपर, जो योग्य भक्त है, उसको अपने चरण कमल का सानिध्य उपलब्ध कराने के लिए वैकुंठ में प्राप्त रहते हैं। अर्थात योग्य साधकों को वैकुंठ में भी भगवान की प्राप्ति होती है। नीचे हुई उसी प्रकार से, ऐसा नहीं हो कि भगवान के दर्शन हो गए, खत्म, अब कहाँ जाओगे, क्या दूसरा जन्म होगा? नहीं, उसका जन्म फिर नहीं होगा। जिसको भगवान का दर्शन मिल गया वो वैकुंठ में चला जाएगा। इस परिस्थिति में शरीर के त्यागने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। जिसको यहाँ जन्म मिल गया, वहाँ जब मर करके वो वैकुंठ में चला जाएगा। इस प्रकार जीते जी भी साधकों को मुक्ति प्राप्त होती है और शरीर त्यागने के बाद भी प्राप्त होती है। शरीर त्यागने के बाद जीव की स्थूल सूक्ष्म देह रूप उपाधि मिट जाती है। ना तो उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रहता है, और ये शरीर तो रहता ही नहीं। मरने के बाद पापी, पापात्मा, इसकी बड़ी यातनामय देह होती है, वो नरक में चली जाती है, और जो चिदानंदमय शरीर है वो वैकुंठ में चला जाता है। ये देह तो यहाँ पे जल के राख हो जाएगी, उसके बाद भी तो दूसरी मन, जो आत्मा है, वो कहाँ जाएगी? अभी देखो, आत्मा चली गई यहाँ से,
अब ये आत्मा एक बार तो ऐसा भी आता है कि बहुत ही कम, यानी कि उसके जरा भी कोई ढंग की चीजें ही नहीं है, तो तुरंत ही उसको मक्खी मच्छर कुत्ता से या कुछ तुरंत फालतू का आदमी इसको बुलाना ही मत, तुरंत बच जाएगा। तो कुछ व्यक्ति बहुत बड़े पापी हैं, तो वहाँ पे चित्रगुप्त बैठे, चित्रगुप्त का हिसाब किताब बड़ा तगड़ा है, वहाँ मुनिमाई चलती है, तो वहाँ पे रखते हैं उस आत्मा को और देखते हैं कि नीचे इसके ऐसे कुछ काम है, थोड़े से पुण्य करके आया है। क्या करके आया था? तो बड़ा पापी। एक बार इसने देखा कि एक गैया वो चारा खाना चाहती है, लेकिन ट्रक के नीचे थोड़ी सी कुचल गई है और वहां तक बढ़ नहीं पा रही। इसने उसको देखा तो इसने क्या किया, अपना दाया पैर से वो जो चारे की पोटली थी वो गैया की तरफ बढ़ा दी और गैया वो खा गई। तो भगवान ने उसको अगला जन्म कैसे दे दिया? पाप के कारण। भगवान बोले कि हाँ यमराज, उनको क्या दंड मिला? सारा शरीर उसका बेकार, लेकिन सीधा पैर उसका काम कर रहा है। तो जो मर के है, जो भगवान को भजन नहीं करता है ना, वो समझे कि मेरा बेटा सीईओ है और मेरा बेटा ये है वो है, मेरी बेटी ये वो, ये सब की स्थिति यही होने वाली है। मैंने कितने शास्त्र पढ़े हैं, मत इतराओ कि पढ़ लिख के गया है, कुछ नहीं होगा। भजन सिखाओ, उसका जीवन सुरक्षित करो। तो यहाँ से फिर यमराज के यहाँ पे जाते, चित्रगुप्त का खाता खुलता है, सोचता है कि देखो इसके पुत्र पिंडदान कर दे, कुछ अच्छे ब्राह्मणों को जमा दे, ब्राह्मण का शय्यादान अच्छी प्रकार से कर दे, तो थोड़े से पुण्य यदि हो गए तो फिर से मनुष्य जन्म हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि जैसे कि एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी से हम आगे बनारस से, अब हमको दूसरी जगह जाना है, तो हमको कह दिया जाता है कि आप वेटिंग रूम में रहो। तो पितर लोग वही वेटिंग रूम है, यहाँ पे वेट किया जाता है कि अब इसका अगला जन्म कैसे होगा, 3 दिन तक उसको वेटिंग रूम में रख दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो देह रूप उपाधि के मिट जाने पर, उपाधि मतलब नाम, नाम शरीर का है, यही शरीर चींटी हाथी इसी शरीर के तो नाम है, उनमें तो भूख प्यास उनमें भी है, आहार निद्रा भय मैथुन समस्त जीवों में है, किसी कोई ऐसा नहीं जिसमें नहीं है। तो जीव की स्थूल सूक्ष्म देह रूप उपाधि के मिट जाने पर, जब मिट जाती है, तब श्री भगवान के स्वप्रकाशतामय अविच्छिन्न धर्म के कारण भी जीव को पर तत्व भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। तो जीव का अहम भाव मिट गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भगवान में लग गए। तो भगवान कैसे स्वप्रकाश है, स्वराट है, भगवान को थोड़ी कोई स्वयं प्रकाश वस्तु है, हमारी ताकत भी नहीं हम बता सकते कि ये भगवान है, वो स्वयं प्रकाश है। और अविच्छिन्न धर्म के कारण, उनका कैसा धर्म है? सब पे दया करना, अविच्छिन्न रूप से उनकी ये दया का बांध कभी भी खत्म नहीं होता, ये कारण भी जीव को पर तत्व की प्राप्ति हो जाती है, यह भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। जीवित अवस्था में माया द्वारा कल्पित जो अन्यथा भाव है, अर्थात जो दैहिक अभिमान है, तो ये जो देह शरीर का अभिमान है, ये माया के द्वारा कल्पित है। ये संसार भी एक स्वप्न है, मिथ्या है, यहाँ पर जीते जी सब दिख रहा है, फिर कुछ नहीं है। और इसी जीते जी में और बैठ करके एक पागल जन आ गया, आज मुझे सपनों में ये दिखाई दिया, अब उस पागल का सब, अरे पागल सपन मत देख, सब झूठा होता है, क्यों इतनी बकवास कर रहा है, मानेगा ही नहीं। अरे आज मुझे इस सपन का क्या अर्थ होता है? अरे हम कह रहे ये देह का जो जागरण है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, गहरी नींद है। स्वप्न में भी तू ही था, सोया भी तू ही था, सब तू ही था, स्वप्न कुछ नहीं होता। फिर भी सुषुप्ति जो गहरी निद्रा है, तो ये भगवान ने स्थितियां बनाई है। तुरीय अवस्था जो है इन तीनों से परे, उसमें जो भगवान का दर्शन होता है और भगवान में रहता है। जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर को भगवान ने आके स्वप्न दिया, ललिता जी ने आके स्वप्न दिया स्वरूप दामोदर ने कि तुम भागवत मरीचि माला लिखो, या स्वप्न में आकर के ठाकुर जी बताते कि ऐसा करो वैसा करो। तो वो स्वप्न तो सत्य है। तो ये लोग कैसे, माधवेंद्रपुरी बात,
अब उनका क्या तो सोना और क्या जागना। सुबह 4 बजे जरा सी आंख लगी है तो तभी माध्यम पूरी पाद लूटा लेकर के आ गए। तो ये लोग जो चिन्मय शरीर है, तो इनका देह दैहिक अभिमान तो छूट जाता है। तब जो दैहिक अभिमान है उसको मिथ्या जान लेने पर मुक्ति होती है। तो जो लोग समझ जाते हैं वो लोग भी मुक्त हो जाते हैं। अतएव उक्त दोनों प्रकार की मुक्ति आत्यंतिक पुरुषार्थ रूप में निरूपण किया जाता है। इसको आत्यंतिक पुरुषार्थ कहते हैं। अर्थात इस जीव का दैहिक अभिमान मिट गया, सारे अभिमान मिट गए। क्या हो गया? ये एकदम शुद्ध जीव बन गया। इसकी आत्मा, अच्छा शुद्ध आत्मा में क्या हो गया? जैसे कि हमारे 3 कोड़ी बाबा है ना, भजन करते थे, एकदम न खाने का होश है न पीने का होश है। और कभी जल इत्र, अरे इत्र हाथ में है नहीं, कहाँ से? मेरी इत्र सेवा चल रही थी, वहाँ पे बाबा परेशान किया और मेरी इत्र की बोतल टूट गई। अरे इत्र कहाँ से आया आपके? कहाँ था इत्र आपके पास? यार तो मैंने इत्र की सेवा करी एकदम, और देखा तो पूरे राधा कुंड में सुगंध हो रही है। हमारे कम से कम हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में भक्ति की कुछ तो सुगंध हो, कुछ तो आकर्षण कर सके। हमारे नित्यानंद ठाकुर जीव गोस्वामी हमारे महाप्रभु के लिए हमारे हृदय में ऐसा क्या आकर्षण है जिसके लिए वो हमारी तरफ देखें? तो ये आकर्षण, ये सुगंध किससे आएगी? भजन से, नाम जप से। और नाम जप ही हृदय को एकदम शुद्ध करके रख देगा। नाम गंध, नाम जो है, नाम वॉशिंग पाउडर है। तो जैसे वॉशिंग पाउडर डाल के कपड़ा साफ हो जाता है, उसी प्रकार नाम जपने से चित्त शुद्ध हो जाता है। राधिका फोन उठा। श्री भागवत में श्री सनत कुमार, मुझे टाइम बताना, कि सनत कुमार ने श्री पथु जी से कहा, देखो सनत कुमार पथु जी से कह रहे हैं, उसमें भी मुक्ति को ही आत्यंतिक पुरुषार्थ रूप में ग्रहण किया गया है। आत्यंतिक, अंतिम, इससे बढ़कर पुरुषार्थ कोई नहीं है। मुक्ति मिल गई तो सबसे बड़ा वीर, सबसे बड़ा ताकतवर, सबसे बड़ा वही है जिसने जीते जी इस दैहिक अभिमान और सूक्ष्म अभिमान दोनों का त्याग कर दिया और परम भगवान श्री कृष्ण को जीते जी प्राप्त कर लिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ ये है कि शरीर की शुद्धि भूल गए। अरे शरीर की शुद्धि भूलना तो क्या, कर्ण कितना बड़ा दानी है, फिर भी देखो दान में उसने सोचा, मांग लिया कवच कुंडल, बेवकूफ बना दिया। तो कह रहा है कि सोना ले लो, चांदी ले लो, ये सब ले लो, मेरे घोड़े ले लो, हाथी ले लो, काम आना। भगवान ने कहा नहीं चाहिए सब कुछ भी, तो बड़ा दानी बनते तो कवच कुंडल दे दे। तो देह की सुध नहीं रहे, हमारा मन क्या चाह रहा है, बुद्धि क्या, ये जो मन है ना, ये सबसे मनोरामी जो बन गया ना, जो मन को अच्छा लग रहा है, पग पग में चतुराई, चालाकी, कपट, धूर्तता, ये लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते। सहज सरल रूप से जो ईश्वर की इच्छा है, यही परम पुरुषार्थ है। ईश्वर की इच्छा होना ही परम पुरुषार्थ है। इसी को आत्यंतिक पुरुषार्थ कहते हैं। क्योंकि धर्म अर्थ काम इन तीनों में नित्य मृत्यु का भय बना रहता है। तो चाहे कितने भी धर्म का पालन कर लो, धर्म है, अर्थ है, काम। राधिका मेरे को फोन दे दे। काम में नित्य मृत्यु का भय बना रहता है हमेशा। कितने टाइम मुझे पता नहीं चलेगा, राधिका फोन ले गई है। बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया है कि जिसके द्वारा मैं अमरता को प्राप्त नहीं होंगी, उसे लेकर मैं क्या करूंगी। ये बृहदारण्यक आ गया ना, जी हाँ, ये आगे याज्ञवल्क्य, इनकी 2 पत्नियां मैत्रेयी, कात्यायनी और मैत्रेयी या गार्गी। कात्यायनी को आधा धन दे दिया, उन्होंने कहा चल मेरी जिंदगी कट जाएगी। पर इसने क्या कहा, तो इसमें गार्गी कह रही है कि जिसके द्वारा मैं अमर ही नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी। मुक्ति से ही मृत्यु का भय नहीं है। अभी तो उन्होंने कह दिया याज्ञवल्क्य ने, एक गार्गी सुन, जो इस संसार में कृष्ण तत्व को जाने बिना चला जाता है वो बड़ा कृपण है। कुछ नहीं सीखा उसने, कंजूस बुद्धि का, कुछ लेकर के नहीं गया। तो क्या होगा, उसको बार बार आना पड़ेगा। मतलब क्या, आगम पाई अवस्था रहेगी,
आता जाता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि उसको लेकर मैं क्या करूँगी जिसमें भय बना रहता है। मुक्ति में ही मृत्यु का भय नहीं है, अतः उसे परम पुरुषार्थ स्वीकार किया गया है। तो मुक्ति है जो मुक्त हो गया, अर्थात जन्म मरण से छूट गया। मीराबाई की प्रार्थना, काटो यम की फांसी। तो यम ने मृत्यु का एकदम मृत्यु देवता को सिर पे बैठा रखा है, कब किसकी मृत्यु हो जाए। और हम सोचे मर जाए तो मरता भी नहीं है, और कब मर जाएगा पता भी नहीं चलता है। तो मृत्यु का जो भय है वो मुक्त जन को नहीं है। तो मीराबाई ने क्या कहा, देखो मेरा आज आपने द्रौपदी का चिन्ह हो रहा था, आपने बचा लिया। गजराज को वो मारे डाल रहा था, ग्राहा, आपने उसको बचा लिया। अब नरसिंह बनकर आ गए, क्यों मुझे संसार भय से क्यों नहीं बचाते। तो क्या चाहती हो तुम मीरा, काटो यम की फांसी, मुझे अब दोबारा जन्म मत देना। ये संसार में मुझे आना ही नहीं है, कोई और ब्रह्मांड में नहीं, किधर भी नहीं, मुझे संसार चक्र से निकाल दो। तो जीव को 3 चीजों में तो भय रहता है, जब जन्म मरण छूट जाता है तो मृत्यु का भय छूट जाता है। इसी बात को अब और समझा रहे हैं कि जीव अंश है और शिव भगवान अंशी है। जीव के लिए शिव भगवान की प्राप्ति भी 2 प्रकार की है, एक तो ब्रह्म प्राप्ति, वह माया ही विद्या अविद्यामयी वृत्तियों के द्वारा व्यक्तियों के नाश के बाद उपलब्ध होती है। तो पहले ब्रह्म प्राप्ति बताई, जो माया की विद्या और अविद्या रूपी जो वृत्तियां हैं। विद्या क्या है, अविद्या ये शरीर जड़ है, विद्या मुझे ज्ञान हो गया है। तो वृत्तियों के नाश के बाद उपलब्ध होती है। आगे बता रहे हैं, ब्रह्म प्राप्ति पर तत्व श्री भगवान के अनुभव के केवल आविर्भाव का नाम है। तो भगवान का अनुभव का केवल आविर्भाव, कैसे, जैसे कि यथावस्थित शरीर से साधन स्थान पर भी जीव उसे प्राप्त कर सकता है, साधन करते करते जीव उसे प्राप्त कर सकता है। अथवा यदि जीव अन्य लोगों के फल सुख भोग को चाहता है तो उपासना विशेष के द्वारा विभिन्न लोगों के सुख वैभव का उपभोग करके माया के 8 आवरणों को लांघ कर अप्राकृत राज में भी ब्रह्म प्राप्ति कर सकता है। तो ब्रह्म प्राप्ति यहाँ पर वो, यहाँ ब्रह्म से अर्थ ईश्वर के समझना चाहिए। माया से 2 विद्या हट गई, तो प्रकृति के जो 8 आवरण है वो कौन से हैं बताओ, दीपिका को तो पता होगा। प्रकृति हाँ, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego। हम मनो बुद्धि रेपचा वाला बोल रही हो? हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ ना। हाँ, इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, हाँ, पंच महाभूत, राइट, false ego। हाँ, पंच महाभूत और खम मनो बुद्धि रेपचा, मन और बुद्धि, खम मनो बुद्धि रेपचा, 5 महाभूत, ये 8 आवरण है प्रकृति के। इनके पार जाकर के अब मानो ऊपर लोगों में जाने से किसी किसी को ये लग रहा है कि ऊपर से नीचे जो बैकुंठ के और लोग हैं उनका भी मुझे आनंद मिल जाए, उनका भी मुझे सुख मिल जाए, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, है ना, बैकुंठ लोक से नीचे के लिए। तो वो भी उन लोगों में भी जा सकता है। अच्छा, उनके सुख वैभव का उपभोग करके जा सकता है, फिर माया के 8 आवरणों को पार करके अप्राकृत राज्य में भी ब्रह्म प्राप्ति कर सकता है। दूसरी विद्या है भगवत प्राप्ति। सविशेष पर ब्रह्म श्री भगवान सर्वव्यापक तत्व है। जहाँ भी भक्त जिस स्वरूप की प्राप्ति के लिए साधन भजन करता है, वही वह कृपा पूर्वक आविर्भूत होकर उसे स्वरूप की स्फूर्ति करा देते हैं। इस प्रकार उसे वे प्राप्त हो जाते हैं, अपने स्वरूप की स्फूर्ति करा देते हैं। वही कौन यहाँ पे ये आए थे ना, ध्रुव के लिए गर्भोदशय विष्णु, और गर्भोदशय विष्णु का वो सहस्र शीर्षा, जिनके 1000 हाथ 1000, तो किसी को भी स्फूर्ति करा सकते अपने स्वरूप की। योग्यता अनुसार भक्त को वैकुंठ से श्री भगवान अपना सानिध्य प्रदान कर देते हैं। यदि योग्य तो क्या कर देते हैं, उसे चरण सेवा सुख का
आस्वादन कराते हैं, परंतु इस प्रकार की भगवत प्राप्ति यथावस्थित प्राकृत शरीर के प्राप्त होने पर के पश्चात ही संभव है। तो ये प्राकृत की जगह प्रकृत आना चाहिए, जो वहाँ पर ऊपर वैकुंठ के जाने योग्य जो शरीर है वहाँ पर ये प्राप्त होगी। सारांश यह है कि पर तत्व के साक्षात्कार या अनुभूति का ज्ञान मुक्ति है। मुक्ति क्या है? भगवान का ज्ञान हो जाना। जीव के अन्यथा स्वरूप के मिटने पर, यानी कि सूक्ष्म देह और शरीर देह जो कि जीव नहीं है, तो आत्म रूप है। अन्यथा रूप जो अदरवाइज ये वाला स्वरूप है वह कृष्णदास रूप में उपस्थित हो जाता है, उसका नाम भी मुक्ति है। यानी कि जो कृष्णदासत्व हो गया वह भी मुक्ति है। इन दोनों प्रकार की एक सेकंड, मतलब कि कृष्ण का दास बनने से ही मुक्ति मिल जाती है। हाँ, उसी समय संसार सब छूट जाएगा ना, कर्ता भोक्ता कर्म ज्ञान सब मिट जाएंगे, एक ही चीज रह जाएगी, वही मुक्ति है। ये 2 लाइन है। प्राप्ति में पर तत्व की स्वप्रकाशता एवं करुणा ही मुख्य कारण है। भगवान स्वप्रकाश हो जाते, करुणा कर देते हैं। देह दैहिक उपाधि का केवल नाश होना पर तत्व का साक्षात्कार नहीं समझना चाहिए। कि दैहिक बुद्धि का नाश हो गया तो समझो कि पर तत्व का साक्षात्कार, ऐसा नहीं है। शरीर त्याग के बाद प्राप्त होने वाली मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति दोनों पुरुषार्थ मानी गई है। तो यहाँ पर हो और इसके बाद शरीर प्राप्ति के बाद तो कहते हैं ना जीवन मुक्त संत हैं, इनके चाहे जिए चाहे मरे तो मुक्त हैं। इस प्रकार से वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण माता की दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।